बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं इस खबर को एंजॉय किस तरह कर रहा हूँ। तो यकीनन जब मैं एंजॉय करूँ तो आप भी इसको एंजॉय करें। जी हाँ, दुनिया की सुपर पावर अमरीका को एक बार तारे दिखा दिए। आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तारे तो खैर पहले भी ईरान ने अमेरिका को बहुत बार दिखाए हैं, लेकिन ये जनवरी के महीने में बार बार तारे दिखाई जा रहे हैं और दिन दिहाड़े तारे दिखाए जा रहे हैं। जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है उसमें तो डेफिनेटली बगदाद की एम्बेसी है, जिस पे आज ग्रीन जोन के अंदर उस पर रॉकेट हमले किए गए हैं। वो खबर क्या है, क्या नुकसान हुआ, वो मैंने आपको बताना है। और ये जनवरी का महीना अमेरिका के लिए इतना भारी क्यों है। रूहानी रहनुमा जो है सैयद अली खामनाई साहब जी, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डोनाल्ड ट्रंप को उड़ाने का पूरा प्लान शेयर किया जी। और ना सिर्फ शेयर किया है, डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा की पूरी रहायशगाह का नक्शा तक उसके अंदर शेयर किया है और उन तमाम अटैम्प्ट्स का जिक्र किया कि किस तरह ये हो सकता है। बहरहाल ये कोई बचगाना चीज़ थी नहीं जो मैं भी आपके सामने वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, लेकिन रियासती सतह पर, सरबराहान मुमलिकत की सतह पर ये एक बहुत बड़ा और हैवी इम्पैक्ट है जो ईरान ने इस जनवरी के महीने में मुसलसल अमेरिका को दे रहा है। और ऐसे मौके पर जब वियना में मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान पर से पाबंदी हटाए जाने के हवाले से, लेकिन ईरान ने जो ठानी भी है ना, मेरा ख्याल है वो उसने करके ही रहना है, क्योंकि इशारे ऐसे ही हैं। ये डिटेल्स क्या है, खामनाई साहब इस बात ही खुद, जी हाँ, रहबरे मौज़म खामनाई साहब वो किस तरह इतने फ्रंट फुट पे आ गए खुद और सीधा सीधा, और डोनाल्ड ट्रंप को मारने का प्लान है। डोनाल्ड ट्रंप बताऊं कौन है? जी हाँ, अपकमिंग सदर के लिए रिपब्लिकन वालों का जो कैंडिडेट बनने पे जिस पे गौर हो रहा है ना, यानी जो बाइडेन साहब के जाने के बाद फिर जो सदारत के लिए खड़ा होगा वो डोनाल्ड ट्रंप साहब खड़े होंगे। जी हाँ, अमेरिका के अपकमिंग सदर के घर के नक्शे जारी हुए हैं। चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़े लेके आपने इस वीडियो को देखना है। तो क्योंकि मैं खुश इसलिए कि इतनी बड़ी ताकत के क्या हो रहा है, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन पे मुझे इंतजार रहेगा। नाज़रीन, 3 जनवरी को ना कासिम सुलेमानी की बरसी थी और आपको कासिम सुलेमानी का पता है, बगदाद एयरपोर्ट पर मेहदी मुहद्दस और कासिम सुलेमानी IRCG के जो सरबराह थे, पासदारान इनकलाब के जी, उनके सरबराह को डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर एक ड्रोन अटैक के जरिए मार दिया गया। और ये एक आम जर्नल नहीं थे, आम शख्सियत नहीं थे, पूरे ईरान के अंदर उनके जनाजे से लेके, उनकी डॉक्यूमेंट्री से लेके, और कहते हैं कि बड़ा सेल्फलेस आदमी है। तो उनके साथ कुछ रूहानी अटैचमेंट ईरान की अवाम की थी। अच्छा जी, खामनाई साहब खुद भी बड़ा गेरिया उजारी की और फिर पूरा ईरान ने जिस तरह उनको रुखसत करने का वो सारा मरला, फिर बगदाद में, इराक में इसी तरह का एक गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया गया, फिर सीरिया में किया गया, फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किया गया। तो पता चला था कि एक बड़ा झटका अमेरिका ने ईरान को दिया जी। उसके बाद हर साल, यानी दूसरी बरसी थी, तो हर पिछले साल भी कुछ छोटा मोटा टिकटॉक चल रहा था अमेरिका के साथ ना, ईरान का। लेकिन इस साल ना, जब 3 तारीख को बरसी थी ना, उस 3 तारीख की बरसी की तकरीब में ईरान के सख्त गिर सदर इब्राहिम रईसी साहब ने कह दिया था कि हम हर हाल में कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेंगे, और साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट की थी कि आप नोटिस ले लें वरना ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि इराक का जो बगदाद का एयरपोर्ट है, मैंने वो देखा हुआ है, उस एयरपोर्ट के साथ एक ग्रीन जोन है। उस ग्रीन जोन पर उसी दिन 3 तारीख को मिसाइल अटैक हुए जी। बकौल उनके के इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा नुकसान हुआ, कोई अमरीकी शहरी नहीं गया उसके अंदर, ठीक है। उसके ठीक अगले दिन अल उमर एयरबेस सीरिया, अल उमर ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन अमेरिका की एयर बेस कहलाती है, वो मिलिट्री बेस कहलाती है, जहां अमेरिका ये दाइश वाइश सबको ट्रेनिंग देते हैं ना, उधर के लोगों को, उधर के जंगजुओं को, वो बागियों को, ये वो वाली जगह। उस पर मिसाइल अटैक हुआ और होने वाले नुकसान से मुतालिक आगाही नहीं दी कि चाहे इसके जो सीरियन मीडिया था उसने कहा था कि भारी नुकसान हुआ है, ठीक है। मिसाइल अटैक्स हुए जी और ड्रोन अटैक हुए। इराक बगदाद का एयरपोर्ट के बाद भी ड्रोन अटैक था और ये भी ड्रोन अटैक था। उसके बाद क्या, यही बात नहीं हुई, जनवरी चल रहा है, ठीक एक दिन बाद इराक बगदाद का अल असद
एयरबेस जो मुकम्मल तौर पर अमरीकी फौजी, 2,500 अमरीकी फौजी उधर रह गए, उनके हवाले है, उसके ऊपर हमला किया गया और कहा गया कि कुछ अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है, वो भी हो। और उसी दिन अमरीकी एनवाई जो फौजी गाड़ियां जा रही थी उनके ऊपर रॉकेट हमले किए गए ड्रोन के साथ। ये बात इब्राहिम रईसी की धमकी के बाद सुनिएगा। अच्छा, ये चल रहे थे, उसके बाद 127 अफराद की लिस्ट ईरानी वजारत खारजा ने शेयर की। उन्होंने कहा ये 127 अफराद मोस्ट वांटेड है ईरान को, इनके तमाम असासे, अमरीकी कोई असासे तो नहीं है ना ईरान के अंदर, लेकिन जिसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ बहुत बड़ा मैटर करता है कि इनके तमाम असासे ईरान के अंदर मुंजमद कर लिए गए। जैसे कहते हैं ना, मिसालन एक चीज़ होती है, और चाहे इसके ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप का या रम्सफील्ड का तो नहीं होगा, उनमें से डोनाल्ड ट्रंप और रम्सफील्ड टॉप ऑफ द लिस्ट पे थे। और ये कहा था कि शरई अदालत के हिसाब से इनको सजा दे दें, नहीं तो हम अपना बदला ले लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट की थी, ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, आज सुबह क्या हुआ वो आपको बताता हूं। उसके बाद वो वीडियो जो खामनाई साहब ने शेयर किया उसने तो हिला के रख दिया, यानी ये मौका ही नहीं है ईरान का। अगर ईरान कोई खौफजदा मुल्क है या खौफजदा रियासत है ना, तो वियना में तो सब पाबंदियां हटाने की सारी गुफ्तगू हो रही है। चीन और रूस इनकी तरफ है, यूरोप और दीगर ममालिक अमरीका की तरफ है। इस टाइम ये बात हो रही है क्या जी, ये खबर सुन ले जी। द हिल, US embassy in Baghdad says it was attacked. The US embassy in Baghdad Thursday, it was attacked by terrorist group that latest a series of attack targeting US personnel in Iraq and Syria. इराक और इसराइल के ऊपर US की डिप्लॉयमेंट्स और पर्सनल्स के ऊपर, फौजियों के ऊपर हमलों की एक सीरीज़ है जो इस वक्त हाल के दिनों में शुरू हुई है। और उसी सीरीज़ को देखते हुए बगदाद में US एम्बेसी ग्रीन जोन पर रॉकेटों से हमला किया गया है। एक औरत के मरने की इत्तला है, लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और है, ठीक है जी। अच्छा, द US embassy compound was attacked in evening by terrorist group attempting to undermine Iraq's security, sovereignty and international relations. अमेरिका कह रहा है कि ये इराक की सिक्योरिटी को भी एक सवालिया निशान है, दुनिया की जो कौमें हैं, ताकतें हैं, उनके लिए एक सवालिया निशान है। बहरहाल कासिम सुलेमानी का मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये बात तो सही है। लोग कह रहे हैं कि अवाम का बड़ा प्रेशर है ईरान के ऊपर। होगा, खामनाई साहब को अवाम का प्रेशर नहीं है। वो कहते हैं ईरान की अवाम उनकी बात सुनती है या सुनने की कोशिश करती है, या बेशतर अवाम सुनती है या सुनने की कोशिश करती है। और जब वो बंदा जिसको वो कहते हैं आयतुल्लाह कहते हैं और रूहानी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको मानने का लेवल भी कुछ और है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वीडियो शेयर की है। वीडियो से पहले मैं आपको जरा खबर दिखा दूँ जी। इंडिपेंडेंट, ये पूरी दुनिया के हर जरीदे में है ये खबर। ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सिर्फ एक जरा मैंने बताना है आपको रेफरेंस, तो इसलिए बता रहा हूं। इंडिपेंडेंट, इरानियन सुप्रीम लीडर शेयर्स एनिमेटेड वीडियो डिपिक्टिंग असैसिनेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट मारा जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई साहब ने एक वीडियो शेयर की है। प्रोवोकेटिव वीडियो शोज इरानियन मिलिट्री टारगेट फॉर्मर US प्रेसिडेंट ड्रोन स्ट्राइक। ये वीडियो बता रही है कि किस तरह ईरान की जो मिलिट्री है उसका जो ड्रोन है वो डोनाल्ड ट्रंप को फ्लोरिडा में उसके घर में गोल्फ कोर्स पे खेलते हुए कैसे मारेगा। ठीक, ये हो गया। अब देख लेते जी वो वीडियो। ये लीजिए आपकी वीडियो, ये देखें। मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ, जरा देखिए किस तरह ये ड्रोन जो है ऊपर से, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर का नक्शा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये एनिमेटेड है जी, किस तरह खेल रहे हैं अपने घर के गोल्फ कोर्स पे गोल्फ। ड्रोन ने फुटेज दी है इस गाड़ी को जी, छोटी सी गाड़ी है जिसमें धमाका किस्म मवाद भी और गन भी लगा हुआ और कैमरा भी लगा हुआ। ये किस तरह इनके फ्लोरिडा में इस पूरे घर का नक्शा, ये इस गाड़ी ने सबसे पहले जो घर के जो कैमरे हैं उन सबको एक्सेस ली और उन सबको हैंग कर दिया जी। उसके बाद ये दाखिल हुए ये जी गाड़ी, ये कोई और नहीं, खामनाई सब शेयर कर रहे हैं जी। ये सारे नक्शे सैटेलाइट के जरिए साथ ये शेयर देखें आप, एक एक फुटेज, रियल टाइम फुटेज भी दिखा रहे हैं वो लोग। ये गई जी, डोनाल्ड ट्रंप खेल रहा है जी, और साथ साथ उन्होंने कासिम सुलेमानी की तस्वीर भी साथ लगाई। ये डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने टारगेट कर दिया। अलकुदस का भी है जी, बैतुल मकदस की भी तस्वीर लगी हुई है। ये देखें जी, कासिम सुलेमानी के कातिल को मारने के लिए
ये सुलेमानी मर्डर एंड द वन ऑफ हु गेव द ऑर्डर टू पे द प्राइस। जी हम उसको मारे जिसने कासिम सुलेमानी को, सबको मैसेज चला गया जी, हमने उसको मारे जिसने कासिम सुलेमानी को मारा था और उनके मारने का कहमा दिया था। ये देखें, ये सैटेलाइट ने दिया, ये रेडी टारगेट, ये देखे जी, बस यहां से नीचे लिखा या फातिमा को ज़ारा, यानी वो सैटेलाइट के साथ और उसके साथ ये फुटेज जारी करके ईरान भी ये बता रहा है कि हम रियल टाइम पिक्चर है इसके अंदर, सैटेलाइट के साथ फ्लोरिडा में उसका घर, उसका गोल्फ खेलते हुए नक्शा क्या है वो आपने देख ली, उसके अंदर साथ साथ एनिमेशन भी है। ये बता रहा है कि हाउ क्लोज वी आर, हमने कासिम सुलेमानी का बदला लेकर रहना। ये साबका सदर नहीं है, ये आने वाला सदर भी यही है, ये भी मैं आपको बता दूं अमेरिका के। उस मौके पर खामनाई साहब ये फुटेज शेयर कर रहे हैं, चाहे इसके कि शायद इस तरह ना मारे, किसी और तरह मारे, लेकिन मुस्तकबिल के जो प्लान्स है ना वो जरूर बता रहे हैं कि बदला तो लेना ही लेना है। आपको क्या लगता है कि नूरा कुश्ती है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।